बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने सब देखने वालों से गुजारिश करूँगी कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की ज़ात 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाती है। अपने नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करती हूँ। उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इस्लामिक वीडियो को हासिल करने के लिए साथ लगे बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरत फलक की आयत नंबर 3। सूरत फलक की तीसरी आयत याद करें, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। इस आयत का तर्जुमा अमूमन किया जाता है कि मैं पनाह मांगता हूँ रात के शर से जब वो छा जाती है। इनके गासिकिन की शर से पनाह मांगी गई है। गासिक का मतलब होता है अंधेरा करने वाला, यानी कि रात। गासिक का एक और मतलब भी होता है, वहाँ स्याह आसमान पर चांदी की एक टिकिया जगमगा रहे थे। चांद, गासिक का दूसरा मतलब चांद होता है। चांद की शर से पनाह। मगर चांद में कौन सा शर होता है? हर चीज़ में खैर और शर दोनों होती हैं। चांद बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमने कभी देखा है समंदर की लहरों का मद्दोजज़र? चांद खींचता है इन लहरों को। चांद में बहुत कशिश होती है। चांद समंदर को नहीं, चांद पानी को खींचता है। चांद हर पानी को खींचता है। इधर तुम्हारे दिमाग में भी फ्लड्स होते हैं, पानी होता है, चांद इसको भी खींचता है। जिन लोगों का दिमागी तवाज़ुन गैर मुतवाज़न हो जाता है वो पागल कहलाते हैं। और पागल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चांद को हम ल्यूना कहते हैं और पागल को ल्यूनेटिक। चांद और दिमागी अमराज का गहरा ताल्लुक़ होता है। ये इंसान के हवास पर असरअंदाज होता है। इसलिए जो लोग मर्ज़ इश्क में मुब्तला होते हैं या शायर वगैरह, वो चांद का जिक्र बहुत करते हैं। चांद बहुत खूबसूरत है, ये अंधेरे में हमें रास्ता दिखाता है। इसकी खैर हमें समेटना चाहिए, मगर इसके शर से पनाह मांगनी चाहिए। क्या अब भी तुम समझी हो कि कुरान की पहेलियाँ ज़्यादा गहरी होती हैं? जन्नत के पत्ते, निम्रा अहमद। अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत गहराई हमारे लिए छोड़ी है कुरान पाक के अंदर। इसको खोलें, इसको एक दफ़ा पढ़ें ताकि आपको पता चले। बेशक इस बात में कोई भी शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ में खैर और शर रखी है। तो उसकी खैर के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, उसकी शर से हमें पनाह मांगनी चाहिए। जैसे हवा में भी अल्लाह ताला ने खैर और शर रखी है। अगर हवा तेज़ हो जाए तो आपको पता है घरों के घर उजड़ जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको और मुझे, हम सबको कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार की जाती है, लेकिन फ़ीडबैक बहुत कम मिलता है। चलिए, मैंने तो अपना हिस्सा डाल दिया। अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर वक्त निकालें, ताकि जो मुआज़ा अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए भेजा है पता तो चले इसमें अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।